सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको अजीज खान साहब नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दो और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ तब करवा दूंगी। लेकिन सुधांशु जी, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? सारे सहयोगी मिलकर या कांग्रेस अकेले अपने दम पर? देखिए, हमारे लिए इनमें से कोई खतरा नहीं। वास्तविकता में खतरा वो शक्तियां हैं जो कि भारत को कमजोर करना चाहती हैं, क्योंकि भारत आज वैश्विक क्षेत्र पर जिस शक्ति के साथ उठ रहा है, उभर रहा, वो बहुत से लोगों को नागवार गुजर रहा होगा। तो मानी हुई बात है, वो तमाम शक्तियां चाहेंगी कि भारत की शक्ति को कैसे रोका जाए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं तो लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ये बताइए, भारत के हमारी सरकार आने से पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाइना के बॉर्डर पे जितने रोड के प्रोजेक्ट थे सब के सब रुके हुए थे। क्यों? इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने ऐसा वो बनाया हुआ था, सब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से रुके थे। और उस समय की सरकार उस दबाव में रहती थी। हमारी सरकार आई, हमने 40 किलोमीटर की रेंज के अंदर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ब्लैंकेट क्लियरेंस दे दिया इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे। अब आप सोचिए कौन से लोग थे जो उसको रोके रखना चाहते होंगे। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, एप्पल का आईफोन बनता है चाइना के बाहर, पहली फैक्ट्री लगी हमारी भारत में। हाँ। कर्नाटक में सिर्फ एप्पल की ही फैक्ट्री में स्ट्राइक भी हुई और तोड़फोड़ भी हो गई। किस नाम पे? कि हमें वेजेस सही नहीं मिल रही है और ये नहीं मिल रही है, वो सारी बात समझी जा सकती हाल की खबर है। अब मैं एक उदाहरण हरियाणा के चुनाव का देना चाहता हूं। देखिए, भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। भारत में कुल सेना कितनी है? 14 लाख। एक साल में कितना रिक्रूटमेंट होता है? 10-12 हजार। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1/4 हो रहा है, तो अगर हम चाहते तो 40-50 हजार लोगों को जो अग्निवीर में कहते, उसकी बजाय हम 12-15 हजार निकालते। हाँ। और सीधे उनको रिक्रूट कर लेते। परंतु प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि एक व्यवस्थित, तो आप सोचिए 140 करोड़ में 12-15 हजार कितना हुआ? 0.0001%। उसके लिए आपने पूरे देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास किया कि भाई तू 0.001% के लिए लड़ जा, जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सोचने की बात है कि ये क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक इन सारे दलों की बात है, रूबिका जी, इन सारे दलों के दिल में जो अरमान थे वो तो हरियाणा के बाद उभर उभर के सामने आते चले जा रहे हैं। हाँ। मतलब अब तो सारे दलों के अंदर जो फीलिंग थी वो खुद उभर के सामने आ रही है। ये सुविधा और स्वार्थ के बने हुए गठबंधनों का यही हश्र होता। पर एक चीज बहुत साफ हो गई है, बहुत क्लियर। हरियाणा में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? एक लाइन और बोल दूं, हरियाणा में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? मामन खान। भूपेंद्र हुड्डा नहीं जीते हैं, वो तो 70-72 हजार से जीते हैं। ममन खान 98 हजार से जीते हैं। और लोकसभा में सबसे बड़े अंतर से कौन सी सीट जीती गई थी? असम की धुबरी सीट में कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, राहुल गांधी के 3 गुना ज्यादा से। और असम में जाके आप चेक कर लीजिए, वहां आम बोलचाल की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहते हैं। अब देखिए, असम में AIUDF का वोट खाया और जीत के आ गए। बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए धुबरी से। अब आप आइए, जब ये आपने दिखाया था, महाविकास आघाड़ी के वोट के दम पर महाराष्ट्र में जीत के आए। तेलंगाना में TRS का वोट खत्म किया, तेलंगाना की पॉलिटिक्स हो गई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस को परजीवी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये हरियाणा मैं एक लाइन रूबिका जी एक लाइन कह दूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपके दर्शकों को। एक लाइन बस, अजीम खान साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस वोट बैंक के चक्कर में इंडी गठबंधन बना था ना, उस वोट बैंक पे तगड़ी और मजबूत पकड़ ऐसी बनानी शुरू कर दी है कांग्रेस ने कि बाकी सबका तो तिया पांचा होने जा रहा है। TRS, JDS, AIUDF असम में, तेलंगाना में और कर्नाटक में कर दिया। हाँ। हरियाणा में भी क्षेत्रीय दल किनारे हो गए और वो सारा वोट बैंक, वो वाला वोट बैंक मजबूत वाला। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये अखिलेश जी को सोचने का। चुनाव आने वाले हैं, 6 सीटों पर तो वैसे भी आप नाम घोषित कर चुके हैं। अजीज भाई, आपको अंदर ही अंदर खबर पड़ गई थी कि ये आप वाला जो वोट बैंक है ना, उस पर सेल लगाई जा सकती है। आप तो खुश होंगे फिर हरियाणा के नतीजों से। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। तो देखिए, सुधांशु भाई ये नहीं बता रहे हैं कि जिसके साथ ये मिले उसको इन्होंने खत्म कर दिया, चाहे वो JJP हो, चाहे वो चाहे आपका PDP हो, या तमाम इस तरीके के अकाली दल से लेकर तमाम। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं।
सवाल इस बात का है कि कौन किसके साथ मिलकर किसको खत्म करने की कोशिश करता है। ये मेरे ख्याल से ये चर्चा का विषय नहीं है। ये पूरे देश ने देखा और किस तरीके से पार्टियों को खत्म किया गया बीजेपी के थ्रू। मैं आज देख रहा हूं कि लगातार 2-3 दिनों से जो बहुत बड़े गंभीरता से चर्चा हो रहा है कि साहब मोदी मैजिक फिर से जीवित हो गया। देखिए, किसी की नाकामी को आप अपना मैजिक का नाम क्यों दे रहे हैं? दो की लड़ाई, आपसी तालमेल ना बैठने वाली लड़ाई, शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई, तमाम तरीके के आपसी नाइत्तेफाकी होने के बाद जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हरियाणा में, और कांग्रेस को आज कहीं ना कहीं ये दिन देखने को पड़ रहा है। यकीनन कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो ये एक जो एरोगेंस, ये उसको ले डूबा है। कहीं ना कहीं उसका बड़ा नुकसान हुआ है। ये कोई मोदी मैजिक नहीं है, इसमें बहुत महिमा मंडल करने की आवश्यकता नहीं है और ना इसको किया जाए और ना मुझे लग रहा है जनता इस बात पर को डॉक्टर साहब, हम तो उस मैजिक की बात कर ही नहीं रहे। हम जो बात कर रहे हैं वही चीज आज आप कह रहे हैं। आप उसमें इफ एंड बट क्यों लगा रहे हो? वही बात तो सुधांशु जी कह रहे थे। मैं वही आ रहा हूं। आप लोग कांग्रेस से खफा है, आपको उसका एरोगेंस पसंद नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मैं आपको कांग्रेस का अहंकार पसंद नहीं है। नहीं, हम आ रहे हैं ना अभी उसी मुद्दे पे, मुझे मौका दे जाए। देखिए, अगर वाकई में चमत्कार है तो जम्मू कश्मीर में चमत्कार क्यों नहीं चला? एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से खफा, कोई खफा नहीं। अपने साथी को जो रास्ता भटक रहा है उसको रास्ता दिखाना ये कोई बुरा काम नहीं है। और कबीरदास जी ने एक दोहा भी कहा है कि निंदक नेड़े राखिए कि आंगन ले बसाए। अजीज भाई, तो आप एक बात बता दीजिए, ये रास्ता दिखाने के लिए फूलपुर वाली सीट आपने उनको नहीं दी है? देखिए रूबिका जी, अभी सीट का लेन देन इस शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और एक बात जानिए, जो टिकट घोषित किए गए हैं, इस बात को आप जानिए क्यों किया गया। ये बहुत अहम मसला, इसको समझना आवश्यक है। क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग लड़ किससे रहे हैं? इसलिए कि लड़ हम उससे रहे हैं जिसका तंत्र मंत्र बहुत मजबूत है। अगर हम बहुत लेट कर देंगे, हम जमीनी स्तर पर नहीं जा पाएंगे। हम जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। हाँ, लेट हो रहा है ना, तो लेट कौन कर रहा है? बात नहीं है, लेट कौन कर रहा है? हमारे आ रहा हूं प्लीज। यहां तक कि समाजवादी पार्टी तो 10 सीट पे तैयारी कर रही है। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो आपसी सामंजस्य के थ्रू बंटवारा होगा, उस पे जो फैसला होगा। ये तो रटी रटाई बात है अजीज भाई। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप रटी रटाई बातें बोले, ठीक है? आप थोड़ा बेबाकी से बात करने वाले इंसान है, अच्छा लगता है आपसे बात करना। आप सीधे तौर पर बताइए ना कि कांग्रेस रेडी नहीं थी। जितना सीरियसली आप उपचुनावों को ले रहे हैं, कांग्रेस नहीं ले रही थी। तो नहीं ले रही थी, आपने कहा ले भैया हम अपना काम कर रहे हैं, कह दीजिए ना फिर। देखिए रूबिका जी, दो बातें हैं। आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, पहली बात तो ये देखना कि ग्राउंड लेवल पर उत्तर प्रदेश में कौन मजबूती से बीजेपी से लड़ सकता है। ठीक है, बस ये भी तो एक अहम सवाल है। हाँ। एक अहम सवाल है, पहला सवाल। एक बात। दूसरी बात, चुनाव, यहाँ का जो उपचुनाव है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस चुनाव है और बीजेपी के तमाम तंत्र मंत्र है, वो सत्ता में है। यहाँ सुधांशु जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए मजबूती के साथ। भाई, आपके तंत्र मंत्र के आगे यहाँ कौन मनोबल करता रहे, मान मनोबल करता रहे?